हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज अपन इस क्लास में नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स हर लैंग्वेज के अंतर्गत वचन आते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसे संस्कृत में होते हैं वैसे ही अपने इंग्लिश में भी नंबर्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि कोई वस्तु कितनी संख्या में है, वो अकेली है या अनेक है, तो उसके लिए अपने पास में इंग्लिश में कितने तरह के नंबर्स हैं? 2 तरह के नंबर्स, ठीक है ना। तो नंबर्स के अंतर्गत अपन एमएमएमएस के जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार पढ़ेंगे। नाउन का जब अपन प्रयोग करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये एक वस्तु के लिए प्रयोग की गई है या फिर अनेक वस्तुओं के लिए, ठीक है ना। तो नंबर हमें क्या बताता है कि ये जो नाउन है एक वस्तु के लिए प्रयोग की गई है या फिर अनेक वस्तुओं के लिए प्रयोग की गई है। अब जैसे मैं कहूं, एग्जाम्पल के तौर पर अपन देखें, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर मैन और लिख दूं बॉयज या फिर बुक्स लिख दूं और कोई चीज लिख दूं, लेकिन शॉर्ट में अपन समझने के लिए चीज करेंगे। तो मैन वर्ड में यहाँ पर ये एक के लिए है या फिर अनेक के लिए है? ये सिर्फ एक आदमी के लिए है। तो इससे हमें क्या प्रयोग चल रहा है कि ये एक के लिए है। बॉयज, यहाँ पर बॉय सिंगल नहीं है, यहाँ पर अनेक बॉयज हैं। नंबर्स का पता नहीं कितने सारे हैं, संख्या एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते, लेकिन एक से ज्यादा है, ये हम कंफर्म कह सकते हैं कि एक से ज्यादा। तो बॉयज हो गए। इसी तरह से बुक्स भी बहुत सारी हो गई, एक वस्तु के लिए है या फिर अनेक वस्तु के लिए। तो बुक्स कितनी है? बहुत सारी बुक्स हैं, ये पता हमें चल रहा है। तो इस एस वर्ड ने इनका नंबर बता दिया कि ये प्लूरल है। यहाँ पर ना कोई एस है ना ही कोई जो वावल चेंज होकर के इस तरह से कुछ बनाया गया है। ये सिर्फ सीधे सीधे मैन है और सिंगुलर है। तो सीधी सी बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत 2 तरह के नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं इंग्लिश में? 2 प्रकार के नंबर्स यानी कि वचन होते हैं। ये बात देख लेंगे। 2 तरह के वचन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है सिंगुलर, सिंगुलर नंबर्स, और सेकंड प्लूरल नंबर। ठीक है, सिंगुलर नंबर्स, प्लूरल नंबर्स। सिंगुलर क्या है? एक वचन, और प्लूरल बहुवचन। समझ आ रही है बात? अब हम नंबर्स का सही उपयोग करने के लिए इसके कुछ नियम हैं, सीधे उन नियमों को पढ़ेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि प्लूरल कैसे बनाया जाता है, सिंगुलर कैसे बनते हैं। अब अपन नंबर्स के रूल्स पढ़ेंगे कि कैसे अपन को सिंगल से प्लूरल में चेंज करना है। सिंगुलर नंबर से प्लूरल में चेंज करने के समय कुछ नियम अपन को ध्यान में रखने पड़ते हैं। सबसे पहला रूल है इसका, यदि नाउन के अंत में, नाउन के एंड में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या फिर जेड हो तो फिर हम क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ देते हैं और उससे प्लूरल नंबर बन जाता है। कुछ एग्जांपल सबके सामने सिंगुलर के, जैसे गैस, गैस में एंड में क्या है? एस आ रहा है,
तो एस आ रहा है, इसलिए हमने इसमें क्या जोड़ दिया, ई एस, क्योंकि हमारा रूल क्या कह रहा है कि एस, ये लेटर्स अगर एंड में आए नाउन के तो फिर हम क्या चेंज कर देंगे, ई एस जोड़ करके और प्लूरल बना देंगे। इसी तरह से क्लास, क्लास में डबल एस है, ई एस जोड़ दिया। बेंच में सी एच है, हमने ई एस जोड़ दिया। फॉक्स में एक्स है तो हमने ई एस जोड़ दिया, प्लूरल बन गया। इस तरह बुश है, बुश में भी हमने बुशेस बना दिया, ई एस जोड़ करके, एस एच आ रहा था, हमारा रूल कह रहा है कि एस एच हो। बॉक्स में भी एक्स आ रहा है, इसलिए हमने ई एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया। और इस तरह से बज, बज में हमने ई एस जोड़ करके बजेस बना दिया। और इसी तरह से टैक्स में भी, क्योंकि एंड में एक्स आ रहा है, हमारा रूल कह रहा है ई एस जोड़ना, तो हमने क्या जोड़ दिया, ई एस जोड़ दिया। तो अब आप ऐसे वर्ड्स को पहचान करके दूसरे कोई, जैसे कोई ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो आप ई एस का यूज कर सकते हो। सीधे आपको रूल देखना है, एस डबल एस सी एच, है ना। ये जैसे मान लो सी एच से संबंधित मैं एक और एग्जांपल दूं, सी ए कैच, जैसे धोनी ने कैच पकड़ा, धोनी ने कितने कैच पकड़े, तो कैच कितने पकड़े यानी कि प्लूरल कैच हो गए। तो अगर कैच में हमें प्लूरल बनाना हो तो क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि हमारे वर्ड के नाउन के एंड में क्या है, सी एच है, तो सी एच हमारे रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम ई एस जोड़ देंगे, ठीक है ना। ओके, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। रूल नंबर सेकंड ये कहता है कि यदि नाउन के अंत में वाई हो, वाई लेटर हो, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। हो गया रूल, सिंपल सिंपल सा रूल है कि वर्ड के एंड में अपन को वाई देखना है और वाई से पहले क्या देखना है, कॉन्सोनेंट देखना है। आगे बात समझ में। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंगुलर में। जैसे अपने पास में फैमिली वर्ड है, फैमिली में एंड में क्या है, वाई है, और उससे पहले एल है, तो एल कॉन्सोनेंट है कि वाउल है, कॉन्सोनेंट है। एल क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाउल तो कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इन पांचों में से कोई नहीं है, एल है, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसलिए अपन ने कॉन्सोनेंट रूल का फॉलो करते हुए आई ई एस लगा दिया और इसका प्लूरल बना दिया। इसी तरह से लेडी है, लेडी में क्या है, एल ए डी वाई, तो वाई से जस्ट पहले डी देखा अपन ने, डी एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट रूल को फॉलो करते हुए लेडीज बना दिया अपन ने और आई ई एस लगा दिया। इसी तरह से थेरी, थेरी एक वर्ड है, इसमें वाई एंड में है और उससे जस्ट पहले आर है, तो आर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट देखते हुए अपन ने रूल फॉलो किया और सीधे आई एस लगा करके प्लूरल बना दिया, आई एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया। इसी तरह से ये बाकी के जो वर्ड्स हैं इनमें भी इसी तरह का रूल फॉलो किया, वाई देखा, उससे पहले कॉन्सोनेंट देखा और स्टोरीज ये बन गया, आई एस वर्ड एंड में जोड़ दिया जो कि अपना रूल कहता है। ऐसे एक अन्य वर्ड है बेबी, बेबी में भी वाई एंड में है, उससे जस्ट पहले बी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट का रूल फॉलो किया और आई ई एस जोड़ दिया, प्लूरल बना दिया। इसी तरह से ऐसे ही अन्य एग्जाम्पल्स और भी बहुत सारे हैं, वर्ड्स अपन देखेंगे और इस रूल को फॉलो करते हुए अपन उनको प्लूरल बना देंगे। इसी कड़ी में रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले, वाई से पूर्व कोई स्वर यानी कि वाउल हो, तो सिर्फ एस लगा देने से ही प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। वाउल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वाउल्स होते हैं। तो वाउल जब वाई से पहले वाउल आ जाए तो अपन सिंगुलर से प्लूरल कैसे बना देंगे, सिर्फ उस वर्ड में सिंपली एस जोड़ देंगे। जैसे
प्ले, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, PLAY प्ले। तो वाई से जस्ट पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए क्या है, एक वाउल है, और वाउल रूल का फॉलो करते हुए अपन ने सिर्फ इसमें क्या लगा दिया, एस लगा दिया। इसी तरह से TOY टॉय, टॉय में वाई है एंड में और उससे पहले ओ है जो कि एक वाउल है, तो इस तरह से इसमें भी अपन ने एस जोड़ करके प्लूरल बना दिया। इसी तरह बॉय में और ट्रे में भी ये वाउल देख करके और अपन ने एस जोड़ करके इनके भी प्लूरल बना दिए। बॉय का बॉयज हो जाएगा, ट्रे का ट्रेज हो जाएगा, इस तरह से प्लूरल बन जाएंगे। तो रूल सिंपल सा है, वाई के जस्ट पहले अपन को क्या देखना है, वाउल देखना है, और वाउल अगर है तो सिर्फ एस लगा देंगे। लेकिन कॉन्सोनेंट में क्या करते थे, वाई को हटाते थे और IES जोड़ते थे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 ये कहता है अपन से कि कुछ नाउन के सिंगुलर यानी कि एक वचन में सिर्फ एस जोड़कर उनका प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं। तो सिंपल सा रूल है कि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनमें अपन को कोई रूल नहीं लगाना पड़ता, उनका सीधा सा रूल है कि प्लूरल बनाते समय उनमें एस जोड़ देते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। सिंगुलर में हमारे सामने वर्ड है डॉग, DOG डॉग, तो डॉग का सीधा सा हमने क्या किया, यहाँ पर केवल एस जोड़ दिया और इसका प्लूरल बना दिया, कोई रूल नहीं लगा, सिंपल सा रूल, एस जोड़ दिया। चेयर है, चेयर में भी अपन ने सिर्फ एस जोड़ करके और इसका प्लूरल बना दिया। ऐसे ही हमारे सामने टेबल है, तो टेबल में भी इसमें देखने में ऐसा लगता है जैसे हमने ES जोड़ा हो, ऐसे लग सकता है, लेकिन चूंकि हमारे वर्ड में क्या है, TABLE टेबल, ऑलरेडी इसमें E है, तो हमने इसमें सिर्फ क्या जोड़ा है, एस जोड़ा। ऐसे बुक में बुक्स एस जोड़कर प्लूरल बना दिया। बैग में हमने क्या जोड़ा, सिर्फ एस जोड़ा है और प्लूरल बन गया। ऐसे केक वर्ड है, केक में भी हमने सिर्फ एस जोड़ा, और लॉयन में भी हमने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ा। तो सिंपल सा, इसमें कुछ भी समझने लायक ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसे वर्ड हमारे सामने आए तो हम सीधे सट्टे प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 5 हमसे ये कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में ओ लेटर होता वो आ जाए और उससे पहले उसके पूर्व कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन हो, तो हम प्लूरल बनाते समय ES लगा देते हैं। सिंपल सा रूल है। एंड में क्या हो, ओ, तो यहाँ पर पोटैटो हमारे सामने वर्ड है, पोटैटो के एंड में क्या है, ओ है, तो ओ होने पर हमने क्या लगा दिया इसके एंड में, ES। क्यों लगा दिया, क्योंकि ओ से जस्ट पहले T, और T एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ES जोड़ करके इसका प्लूरल बना दिया, पोटैटोज। नेक्स्ट है टोमेटो, TOMATO, यहाँ पर भी सेम, लास्ट में ओ है और उससे पहले T कॉन्सोनेंट है, तो हमने क्या बना दिया, टोमेटोज, ES जोड़ दिया। ऐसे ही मैंगो में भी ओ के जस्ट पहले G जो कि कॉन्सोनेंट है, ES जोड़ दिया और मैंगोज बना दिया। इसी तरह से हीरो में भी ओ और उससे जस्ट पहले कॉन्सोनेंट R है, तो R कॉन्सोनेंट के साथ में हमने ES जोड़ दिया। ठीक है ना, R ओ से पहले R था, है ना, तो R एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का रूल अपन से क्या कह रहा है कि ES लगाना है, तो हमने ES लगा करके इसका प्लूरल बना दिया। ऐसे ही यही जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के साथ में लगता है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, या जैसे ही हमारे टेक्स्ट में आए, जैसे ही हमको देखने को मिले, तो हम पहचान करके और इस रूल को फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरह से हम इनके भी प्लूरल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 6 कहता है कि यदि किसी नाउन के अंत में F या फिर FE ये दो लेटर हों, तो
इनकी जगह यानी कि इनको हटाकर इनकी जगह क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे और प्लूरल बना देंगे। VES लगा देंगे और प्लूरल बना देंगे। तो कैसे बनता है देखिए, KNIFE, इसमें हमारे पास में नियम के मुताबिक कौन सा शब्द, कौन से लेटर मिल रहे हैं, FE। तो FE हो या फिर F हो, सिंगल कोरा F भी हो, तब भी हम इनको हटा देंगे और इनकी जगह क्या लगा देंगे, VES। सिर्फ किसकी जगह लगा, FE की जगह। FE को यहाँ से हटा दिया और VES जोड़ दिया, ठीक है ना। तो क्या बन गया, नाइव्स। इसी तरह से लाइफ में FE है, इसको हटाया, VES जोड़ा, क्या बना, लाइव्स। वाइफ, इसमें FE हटाया और क्या जोड़ा, VES, क्या बन गया, वाइव्स। लीफ यानी पत्ती होती है, यहां पर सिर्फ F है, तो F को भी हमने हटा दिया और VES जोड़ करके लीव्स बना दिया। प्लूरल में एक पत्ती से अनेक पत्तियां हो गई, तो हमने क्या बनाया, लीव्स बना दिया, VES जोड़ दिया। इसी तरह से हमने थीफ, चोर होता है थीफ, तो थीफ के एंड में F आ रहा है, F को हटाया, VES जोड़ा और थीव्स बना दिया, ठीक है, प्लूरल बन गया। इसी तरह से काफ यानी बछड़ा होता है, काफ, तो इसमें F है, F की जगह हमने क्या जोड़ दिया, VES, और क्या बना दिया, काव्स। इसी तरह से वल्फ, भेड़िया होता है, F इसमें एंड में लेटर है, तो F को हटाया और VES जोड़ दिया, क्या बन गया, प्लूरल इसका बन गया, और क्या बोलेंगे इसको, वल्व्स, ठीक है। सिंपल सा नियम था, क्या था, F या FE को हटाना है, उसकी जगह VES जोड़ना है। जैसे ही हमने वर्ड्स देखे, वर्ड में हमको सिर्फ दो चीजें देखनी है, F देखना है, FE देखना है, और नियम हमारा सामने है, F या FE है तो इनको हटा देना है और VES जोड़ देना है, प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 7 के अनुसार यदि किसी नाउन के अंत में डबल F या OF हो, डबल F या OF हो, तो केवल S जोड़कर प्लूरल बनेगा। जैसे सिंगुलर में हमारे पास में क्लिफ, क्लिफ एक तरह से एक चट्टान को बोलते हैं, तो क्लिफ है, तो यहाँ पर डबल F है, हमारे सामने क्या है, डबल F वाला वर्ड है, हमने सीधे क्या जोड़ दिया, S जोड़ दिया और प्लूरल बना दिया, तो क्लिफ का प्लूरल क्या होगा, क्लिफ्स। इसी तरह से रूफ, रूफ में अंत में क्या है, नियम क्या होगा, OF होना चाहिए, एंड में क्या होना चाहिए, OF, तो इसमें क्या है, OF, इसमें भी OF है। रूफ और प्रूफ दोनों में हमने S जोड़ते हुए और प्लूरल बना दिया, S जोड़ते हुए हमने क्या बना दिया, प्लूरल बना दिया, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल इस तरह से अपने नियम के अकॉर्डिंग बना दिया, इधर सिंगुलर है और इधर प्लूरल है। नियम क्या लगा, डबल F और OF हमें देखना था, जो हमने देख करके और एंड में S जोड़ दिया, सीधे हमने क्या जोड़ दिया, S जोड़ दिया, प्लूरल बना दिया। अब चलते अगले रूल की तरफ। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 8, कुछ नाउन का प्लूरल बनाते समय उनका वाउल बदल दिया जाता है, उनका स्वर बदल दिया जाता है। कैसे स्वर बदल जाता है, देखिए हमारे सामने वर्ड है वुमन, वुमन में MAN आता है, एंड का जो वर्ड है वो AN है, तो यहाँ पर इस A को हटाकर हमने E बना दिया, यानी कि वाउल को चेंज कर दिया। क्या कर दिया, वाउल को चेंज कर दिया और वुमन से विमेन बन गया। क्या बन गया, विमेन। सुरेश ध्यान देना, सुरगान, MAN, मैन, मैन में भी क्या है, A है, इसे हमने किस में बदल दिया, E बना दिया, तो क्या बन गया, मैन से मैन बन गया, सिंगल से प्लूरल बन गया। इसी तरह से फुट, इसमें क्या है,
ये ओ आ रहा है, इसका जो वाउल है वो क्या है, डबल ओ है, तो हमने इसको डबल ई बना दिया और इसको प्लूरल बना दिया। फुट एक पैर होता है, एक पैर, इसी तरह से फुट से फीट बन गया। ऐसे टूथ, एक दांत को अपन टूथ कहते हैं, लेकिन सारे दांतों को क्या कहेंगे, टीथ कहेंगे। तो वाउल चेंज हो गया, ओ बदलकर ई में बदल गया। यही इसी तरह से गूज है, गूज को गीज बना दिया डबल ई करके। ऐसे माउस में ओयू है तो इसको आई में बदल दिया, माउस में इसको आई बना दिया, तो माइस होगा। माउस यानी एक चूहा और माइस यानी बहुत सारे चूहे। ऐसे ही लाउस, लाउस आई थिंक जू के लिए कहते हैं, एक जू और बहुत सारी जू, ठीक है ना। तो क्या इस नियम के अकॉर्डिंग हमने क्या बदलकर प्लूरल बनाया, वाउल बदलकर, यानी कि स्वर को बदल करके और बहुवचन बना दिया। वर्ड सेम लगभग सा ही दिखता है, खाली हमने उसका चेंज क्या किया, स्वर चेंज किया, वाउल चेंज कर दिया और क्या बन गया, क्या बन गया, प्लूरल बन गया। वुमन का वीमेन बन गया, मैन का मेन हो गया, फुट का फीट हो गया, टूथ का टीथ हो गया, गूस का गीज हो गया, माउस का माइस हो गया, लाउस का लाइस हो गया। खाली क्या किया, स्वर चेंज हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 9 हमसे ये कहता है कि कुछ ऐसी भी नाउन्स होती है जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों के दोनों समान होते हैं। ऐसी कौन सी नाउन है जिनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों समान होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने है डियर। डियर यानी हिरन, ये वाला डियर, ये सिंगुलर में भी यही रहता है, प्लूरल में भी यही रहता है। इनके स्पेलिंग में, उच्चारण में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से शीप, शीप भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहती है। ऐसे प्राइस यानी कीमत, प्राइस सेम रहती है, ठीक है ना। एपरेटस, एपरेटस एक उपकरण होता है, उपकरण को एपरेटस बोलते हैं। तो एपरेटस भी दोनों ही नंबर्स में यानी सिंगल में और प्लूरल में दोनों में ही सेम रहता है। योग जो है ये भी दोनों में सेम रहता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ऐसे इनमें से कोई वर्ड हमारे सामने आ जाए और हमको प्लूरल बनाने के लिए कहे या फिर सिंबल बनाने के लिए कहे, तो हमें कोई परिवर्तन इनमें नहीं करना है, सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। जेम्स एजुपॉइंट चैनल पर हम देख रहे हैं नंबर्स यानी कि वचन, और हम रूल नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। हमारे सामने लिखा हुआ है कि कुछ नाउन्स केवल एक वचन में ही रहती है, उनका प्लूरल होता ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी नाउन है जिनका सिर्फ एक सिंगुलर ही होता है, प्लूरल होता ही नहीं है? तो ऐसी नाउन है फर्नीचर, प्लूरल होता ही नहीं है, वो सिर्फ क्या होती है, सिंगुलर ही होती है, यानी कि प्लूरल नहीं होता उनका। ध्यान देने योग्य बात है कि उनका प्लूरल नहीं होता। फर्नीचर इज फर्नीचर। नॉलेज यानी कि ज्ञान, न्यूज खबर, इंफॉर्मेशन सूचना, एडवाइस सलाह, तो ये सिंगल होती हैं, प्लूरल नहीं होती हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, उतार लीजिए फटाफट। न्यूज, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये जो ऐसी नाउन थी जिनका सिर्फ सिंगुलर होता है, प्लूरल नहीं होता। देखिए रूल नंबर 11 हमसे कहता है कि कुछ नाउन ऐसी होती है जिनके पहले कोई भी संख्या अपन रख दें, 1 रख दें, 10 रख दें, तब भी उनका जो प्लूरल है वो नहीं बनता, यानी कि वो सेम ही रहती हैं। जैसे हम कहें पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है ना। तो हम ए पेयर कहें, 2 पेयर कहें, 3 पेयर कहें, है ना। तो एक संख्या को हम रख देंगे तो इनका प्लूरल नहीं बनेगा। ऐसे ही 100,
थाउजेंड, स्कोर और डजन, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन। रूल नंबर 12 एक अजीब तरह का है कि इसमें हमें नाउन का जो रूप है वो सिंगुलर दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे सिंगल हो, लेकिन ये वास्तव में क्या है, प्लूरल। कैटल बोलते हैं मवेशियों का झुंड, है ना। तो कैटल इनको बोलते हैं पीपल, पीपल यानी लोग। अब ये ऐसे लग रही है जैसे सिंगुलर हो, लेकिन ये लोग तो एक थोड़ी होते हैं, बहुत से होते हैं ना। पुलिस, पुलिस में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, अनेक होते हैं पुलिस। पोल्ट्री, पोल्ट्री भी एक तरह से मुर्गियों का झुंड होता है, पोल्ट्री। कैटल, पीपल, पुलिस, पोल्ट्री, ये चारों क्या हैं, ऐसी नाउन हैं जो लग तो रही है सिंगुलर, लेकिन वास्तव में ये कैसी हैं, प्लूरल। रूल नंबर 13 के अनुसार कुछ नाउन्स का एक वचन नहीं होता, यानी कि ये सिर्फ प्लूरल में ही होती हैं। जैसे सीजर्स, सीजर्स जानते हो, कैंची। अब कैंची के 2 हिस्से होते हैं, इन दोनों से मिलकर ही ये सीजर्स कहलाती है, कैंची कहलाती है। एक हो तो कैंची नहीं बनती नहीं है, इसलिए सीजर्स ये क्या हो गई, ये प्लूरल में ही रहेगी, तब जाकर के ये सिंगल में होती नहीं है। जैसे ट्राउजर अपन कहें तो ट्राउजर नहीं कह सकते अपन, ट्राउजर्स ही बोलना पड़ेगा। ट्राउजर में क्या होता है, इनमें डबल पैर ही होते हैं, सिंगल पैर का थोड़ी बनता है, नहीं बनता ना, तो ये प्लूरल में ही होते हैं। ट्राउजर प्लूरल में, ऐसे गुड्स वस्तुएं, गुड्स यानी माल, ठीक है ना, तो ये भी प्लूरल में ही होता है। क्लोथ्स, वस्त्र, है ना, वस्त्र प्लूरल में होते हैं, सिंगल होते नहीं है। स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल क्या होती है, चश्मा। चश्मा में एक ही तरफ ग्लास होता है क्या, दोनों तरफ ग्लास होते हैं, तब वो स्पेक्टेकल्स होते हैं। ऐसे पैंट्स, दिस इज पैंट, तो पैंट्स में अपन बोल तो पैंट देते हैं नॉर्मल बोलचाल में, लेकिन ये होते क्या है, पैंट्स। क्या होते हैं, पैंट्स, ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ आपको ध्यान में रखने हैं, ये सब के सब क्या हैं, हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, कि फॉर्म प्लूरल ये सिंगल ये होते ही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, और इसी कड़ी में रूल नंबर 14 तक देखते हैं, जो ये कह रहा है कि जिन नाउन को गिना नहीं जाता, यानी कि जिनको काउंट नहीं कर सकते, उनका हम प्लूरल नहीं बना सकते या नहीं बनाते हैं। और अगर बनाएंगे भी तो उनका अर्थ बदल जाएगा, जिस अर्थ में ये है, जैसे हवा, एयर, एयर है तो एयर्स नहीं कहेंगे, एयर्स कहेंगे तो उसका कुछ और ही मतलब निकलता है, जो यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एयर है तो ये क्या रहेगा, हमेशा सिंगल में ही रहेगा। हवा, पानी, सोना, धन, मीट और बटर, है ना, बटर है मक्खन, मक्खन तुम्हारे गांव वाला मक्खन नहीं, वो जो जिससे घी बनता है। जितना उनको काउंट नहीं कर सकते, उनका प्लूरल नहीं बनता है। बात समझ में आ रही है, यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते, उनका प्लूरल नहीं बनेगा, वो सिंगल में ही रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। हमसे कह रहा है कि इनका प्रयोग सिंगुलर में ही होता है। सीनरी, एडवाइस, सीनरी यानी दृश्य, तो सीनरी एक बड़ी वो एरिया का कोई प्राकृतिक नजारा, उसको अपन सीनरी बोलते हैं, दृश्य बोलते हैं। एडवाइस एक सलाह होती है, तो ये ऑलवेज क्या सिंगुलर में ही प्रयोग की जाती है। रूल नंबर 16, इनका रूप तो बहुवचन है लिखने में, परंतु ये प्रयोग सिंगुलर में ही होती है। इनका रूप कैसा है आपको लग रहा होगा, एस जोड़ रखा है सब में, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो बहुवचन है, लेकिन इनका यूज हमेशा सिंगुलर तरह से होता है। जैसे न्यूज, तो आप कहते हो अरे ये तो गुड न्यूज है, ये तो गुड न्यूज है, यानी कि ये एक ही न्यूज है लेकिन गुड न्यूज है।
सिंगुलर होते हैं, जैसे फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, इनिंग यानी पारी, जो अपने क्रिकेट में पारियां होती है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और कुछ ऐसी ये अपनी नाउन्स है जिनका रूप क्या है, प्लूरल में दिखता है, लेकिन इनका यूज हमेशा सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। आज के लिए इतना ही। आज अपन ने नंबर्स के बारे में पढ़ा, अपन इनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जेम्स पॉइंट आपका चैनल है, और इस चैनल पर ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए